तस्वीर का महज एक हिस्सा भर अंजलि की मौत का दर्दनाक लम्हा बयां करें, उससे पहले मुख्तसर एक नजर इस मंजर पर डाली। बिखरा सामान, टेबल पर पड़ी है कोल्ड ड्रिंक, चिप्स का पैकेट, साथ ही जमीन पर पड़ी है अंजलि की लाश। हाथ तार से बंधे थे, जिस्म से उतरे कपड़े कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि कत्ल से पहले अंजलि की इज्जत से खिलवाड़ किया गया था। लेकिन एक सवाल कि कातिल कौन? आपके सवालों के जवाब हैं हमारे पास, जिसको डीआईजी साहब अपनी जुबानी बयां करेंगे। तो गौर से सुनिए डीआईजी साहब की बात। पुलिस को पहले से ही कुछ लोगों पर शक था, खास करके गौरव वाजपेयी पर, जो घटना के समय और घटना के 2 दिन पहले से उसी लड़की के साथ मौजूद था। सोशल मीडिया की यूजेज के पैटर्न तथा मोबाइल फोन्स के यूजेज के पैटर्न से पुलिस ने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। खास करके घटना का जो समय था, उस समय गौरव वाजपेयी ने पहली बार 3 घंटे के लिए अपना मोबाइल बंद कर लिया था। सुना आपने डीआईजी साहब को। गौरव वाजपेयी, यही नाम है उस शख्स का जिसको अंजलि प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। लेकिन गौरव तो केवल फरेब करता था, वो करती थी इश्क। उसने बुने थे शादी के हसीन ख्वाब, लेकिन आशिक था दगाबाज। और एक दिन उतार दिया लड़की को मौत के घाट। कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात कानपुर के चकेरी थाना गांधी ग्राम इलाके की है। पुलिस हिरासत में यह शख्स गौरव है, जिस पर कत्ल का इल्जाम लगा है। पुलिस की माने तो गौरव ने पुलिस को काफी धोखे में रखा। बार बार गौरव ने नई साजिश के तहत पुलिस को गुमराह किया। घटना के संबंधित तमाम सवालों पर अभियुक्त इवेसिव रहा। तत्पश्चात इसने पुलिस के विरुद्ध हाई कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की, जिसमें पुलिस द्वारा अपना पक्ष रखे जाने पर अर्जी खारिज हुई। तमाम सबूतों के संकलन के बाद पुलिस ने आज गौरव वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है। तारीख 3 मार्च 2012। इस वारदात को हुए 9 महीने का वक्त गुजर चुका था। अंजलि अपने ननिहाल में रहती थी, लेकिन 3 मार्च को अंजलि के घर में कोई नहीं था। कुछ दिनों के लिए घर वाले बाहर गए थे, ये बात गौरव भी जानता था। और 3 मार्च को गौरव अंजलि के घर में मौजूद था। दरअसल अंजलि गौरव पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन गौरव को यह शादी कबूल नहीं थी। जिस वक्त पुलिस को इस वारदात की इत्तला मिली, पुलिस के होश फाख्ता हो गए। पुलिस हर संभव प्रयास करके इस वारदात की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी। अंजलि के फोन कॉल से लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर सबूत ढूंढे जा रहे थे और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। कल तक जो वारदात ब्लाइंड मर्डर साबित हो रही थी, आज उस वारदात का पर्दाफाश हो गया। गौरव सलाखों के पीछे है और पुलिस राहत की सांस ले रही है। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। 20-22 साल का एक लड़का अचानक वो रास्ता अख्तियार कर लेता है जिसकी कल्पना दोस्तों क्या परिवार ने भी नहीं की थी। खुदकुशी, बेवक्त मौत का दामन पकड़ लिया, लेकिन सुसाइड से पहले लिखा एक मजमून उसकी मौत पर कई सुलगते सवाल छोड़ गया।
आई वॉन्ट रिवेंज। मैं सबको मारकर मरूंगा। मेरी मौत का जिम्मेदार बस एक, आलम। मेरी जान दीक्षा, सॉरी। वाराणसी के थाना सिगरा की मौलवी बाग कॉलोनी इलाके का ये 2 मंजिला मकान। घर के अंदर दीवार पर लिखी ये इबारत पढ़ ली आपने? अब जरा इस दर्दनाक मंजर का भी सामना करिए। जमीन पर पड़ी लाश के नजदीक बिलख बिलख कर रो रही ये महिला बस एक ही बात बोल रही है, उठ जा मेरे लाल, बाबू उठ जा बस। बाबू उठ जा बेटा, मेरे बेटू। तड़प रही है, चाहती है कि गहरी नींद में सोया इसका लाल बस किसी तरह जाग जाए, लेकिन मौत के बाद कोई लौट कर नहीं आया, तो फिर इस मां का लाल आकाश कैसे वापस आएगा? ये परिवार गमजदा है। बीकॉम 2nd ईयर का छात्र आकाश झा बेवक्त मौत का दामन थाम लिया। ये हम नहीं बल्कि खुद आकाश का परिवार बोल रहा है, सुनिए जरा। सुबह कॉल आई कि मतलब मेरा भाई विनीश जो है, विनीश झा, वो सुसाइड किया है और अभी उसकी बॉडी लेके सिंह मेडिकल जाया जा रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में पता चला कि वो ऑलरेडी 3 बजे शायद वो अटैम्प्ट किया था और मर चुका था। सुबह पापा गेट खोले तो पता चला कि वो ऑलरेडी 3 घंटे पहले इसकी डेथ हो चुकी थी। कुछ दीवार पे लिख के गया है, क्या कहते थे? जी, दीवार पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है और जिसमें जो नाम मेंशन है वो तो उनसे अच्छी मित्रता थी उसकी और हमारी भी। हमारे घर में आना जाना उनका लगा रहता था, बहुत जगह उन्होंने सहायता भी की है। ये आकाश के पिता हैं इजहारुल हक। बेटे की मौत से इजहारुल टूट चुके हैं, फफक रहे हैं। नहीं जानते कि आखिर जिस छत के नीचे बैठे हैं उसी छत पर लगे पंखे से लटककर आकाश ने फांसी क्यों लगा ली। लेकिन इनका कहना है कि वारदात वाली रात आकाश किसी शादी से लौटा था, सीधा कमरे में गया और फिर सुबह उसकी लाश इसी पंखे से लटकती मिली। दीवार पर लिखा सुसाइड नोट कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। ये आया है, उसके बाद कमरे में गया है तो काफ़ी देर मोबाइल पर बात करने की आवाज़ आ रही थी। ये अक्सर अपने जिनके साथ ये रहता है मोहम्मद आलम, उनसे मोबाइल पे काफ़ी देर तक बात करता है। तो दरवाजे को सटा के, अमूमन दरवाज़ा लॉक नहीं करता था, दरवाजे को सटा के सो गया। डेली की तरीके से सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे के लगभग हमारी नींद खुली। मैं कैंटीन जाने के लिए सुबह उठता हूँ। जब इसके कमरे का दरवाजा मैंने खोला, आकाश के भाई विपिन का कहना है कि दीवार पर लिखा मजमून गलत है। आखिर आकाश का भाई जैसा दोस्त आलम दुश्मन नहीं हो सकता। वहीं आलम भी आकाश की मौत पर गमगीन है। उसके घर में मतलब थोड़ा सा वो पारिवारिक जो हमारे साथ ही रहता था, पारिवारिक रूप से कमजोर था, दम रहता होता था और उसके गार्जियन की तरह मैं था, भाई की तरह, बड़े भाई की तरह। तो वो शादी में गया था तो पता चला मुझे फोन करके, मतलब पता चला फोन से मैंने सुना कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, ज़्यादा पी लिया है। तो मैंने फ़ोन करके उसको डांटा कि तुम घर जाओ। तो कहा मैं 5 बजे तक रहूँगा, ये वो। तो मैंने नहीं डांटा कि तुम घर जाओ, फोन काटना मत, फोन ले बात करते हुए गाड़ी स्टार्ट करो, सुनवाओ और घर जाओ। बस यही मैंने बोला, घर जाओ। घर आया तो चिल्लाने लगा। हम कहे मम्मी से बात करा दो फोन पे। तो मम्मी से बात कराया तो हमको उसकी मम्मी कहीं आ गया, घूम के पहुंच गया घर पे। आकाश की मौत फिलहाल एक मिस्ट्री है, वजह साफ नहीं। आखिर क्या हुआ था, किस लिए आकाश ने खुदकुशी कर ली? क्या कोई प्रेम प्रसंग था
क्या कोई बात आकाश को परेशान कर रही थी? अब सारा दारोमदार पुलिस की तफ्तीश पर टिका है। देखना है कि आकाश की मौत का रहस्य क्या है। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दहशत का पार्सल। आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। एक महीना 9 दिन गुजर गए। 7 साल की एक मासूम बच्ची की मासूमियत छीन ली गई। उस मजलूम शख्स की चप्पल घिस गई। पुलिस की चौखट पर दस्तक देते देते, इंसाफ के लिए भीख मांगते मांगते, लेकिन कुछ नहीं बदला। सुस्त सिस्टम और रसूख का बोलबाला, मजलूम की आवाज दबा देने वाला, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। ये खबर भी कुछ कहती है और गौर से सुनिए। अखबार की ये सुर्खियां पढ़िए। कामांध युवक ने किया 7 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म। पीड़ित परिवार ने मांगा न्याय। अब जरा ये दस्तावेज भी पढ़ लीजिए। कार्यालय पुलिस अधीक्षक बस्ती, पावती रसीद प्रार्थना पत्र, शाखा शिकायत प्रकोष्ठ। कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र। एक नजर इस हलफनामे पर भी डालिए। मुकदमा पंजीकृत कराने और पीड़ित लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाने के संबंध में कुछ समझ पाए आप? अगर नहीं तो चलिए कहानी तफसील से बयां की जाए। 7 साल की अपनी बेटी के साथ बैठा ये शख्स थक चुका है। पुलिस और प्रशासन की दहलीज पर दस्तक देते देते टूट चुका है। चप्पल तक घिस चुकी है इसकी, लेकिन क्या किया जाए? सुस्त सिस्टम, नींद नहीं टूट रही और मासूम बच्ची का पिता गुनहगारों के लिए सजा की मांग कर रहा है। मेरा जो है सो अपना एप्लीकेशन भी दिया हूँ, कहें हम कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन कार्रवाई ना करवाते हो खादिम हुसैन, इन लोगों जो अभियुक्त है बलराम गुप्ता, मतलब इसका सपोर्ट उन्होंने खुली तरीके से किया। मुझको समझ में यही आया सर। हाँ, और उसकी वजह से जो प्रशासन है, हाँ पुलिस प्रशासन है, वो भी कुछ मतलब ध्यान नहीं दे रही है इस चीज को और झूठा मेरे ऊपर और तमाम किस्म के आरोप लगा रही है। मेरी बच्ची का कोई डॉक्टरी फैक्ट्री नहीं करा रही है। कुछ खादिम हुसैन के बारे में न डॉक्टरी हो रहा है, न दवा हो रहा है, और बताइए धमकी भी इधर उधर से मिल रही है। तो सर मेरी इज्जत तो चली गई, अब क्या समझौता करेंगे? सुना क्या कहा इस मजलूम पिता ने? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही। बच्ची का मेडिकल टेस्ट तक नहीं करवाया गया। इंसानियत की साख पर सवाल खड़ा करता यह घिनौना वाकया बस्ती की कोतवाली इलाके का है। तारीख थी 17 अक्टूबर 2012। एक शख्स की घिनौनी करतूत, मासूमियत से खिलवाड़, 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। बीत गए
1 महीना 9 दिन। एक पिता मांग रहा इंसाफ, आखिर कब मिलेगा ये इंसाफ? इलाके